बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी कीमा पराठा। बहुत ही मज़े का बनने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर रेसिपी आसानी से मिले, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी एक पैन, उसके अंदर डालेंगे सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल में। ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जी आधा किलो के करीब है मेरे पास यहाँ पर कीमा। इसको हम अच्छे तरह से भूनेंगे तब तक के जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कीमे ने अपना कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है, 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर और 1 छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल किया है। इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर ये ना हो तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बस कवर कर दूँगी जी 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए। जी तो 7-8 मिनट हो चुके हैं। देखें जी हल्का फुल्का इसके अंदर पानी है। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ जी पाउडर मसाले। जो भी मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी उनकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। बच्चों की चीखों को इग्नोर कीजिएगा। जी तो बस हम सारे मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए जी अच्छी तरह से मैंने इस कीमे की भुनाई कर ली है। अब ये जो छोटे छोटे से इसके जो चंक्स बन चुके हैं ना, मोटे मोटे से, इसको हम ऐसे चम्मच की मदद से इसको थोड़े थोड़े से तोड़ लेंगे, क्योंकि हमने पराठे के अंदर शामिल करनी है ताकि हमारा पराठा ऊपर से ख़राब ना हो जब हम उसको बेलें। ये देखें जी कोई ऑयल नहीं है सेपरेट, कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई कीमा होना चाहिए इसका। कोई मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया है। जी तो यहाँ देखिए जी कीमा मैंने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है। फ्लेम इसके नीचे भी बहुत लो ऑन ही है। अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है जी प्याज। छोटा सा प्याज मैंने इसको ऑमलेट कट कर लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। जी तो ये शामिल करने के बाद अब मैंने फ्लेम को कर दिया है जी ऑफ़, क्योंकि प्याज का हमें इसको क्रंची क्रंची सा टेस्ट ही देना है। हमने प्याज को डालकर कुक नहीं करना। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी हरा धनिया। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, मैंने वो शामिल नहीं की हैं। अब हम इसको कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स, और बस हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल ठंडा होना चाहिए है ये आपका मसाला कीमा, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए, वरना पराठा हमारा जब हम बेलेंगे तो वो फट जाएगा। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई। कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है। बस अब हम इसको ठंडा होने पर आपसे मिलते हैं। प्याज देखें कितना अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रही थी आपको। बस जब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको ठंडा होने पर फिर हम पराठे बनाते हैं। जी तो मैं नॉर्मल आटे से बना रही हूँ, जो गंदम का आटा होता है, और नॉर्मल तरीके से इसको गूंदा है। नॉर्मल तरीके से हम इसकी बॉल्स बना रहे हैं, कोई इसमें मैंने कोई कारनामा नहीं किया है। जी कीमा हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको पराठों को बेल लूँगी। छोटे छोटे से मैंने पेड़े बनाए हैं, क्योंकि हम डबल लेयर में बनाने वाले हैं। मतलब डबल पराठा, जैसे हम अक्सर आलू का पराठा बना लेते हैं, मूली का पराठा बनाते हैं। देखिए जी ये ज़रा एक जो है वो बेल के इंग्लिस्तान को चला गया था, एक मेरा राउंड ही बेला गया, लेकिन ये राउंड ही बनेगा इंशाल्लाह। बस जब कीमा आपने इसके अंदर शामिल करना है, अपनी पसंद से ज़्यादा करें या कम करें, ये टोटल आप पर है। मैंने कोई ऐसा ख़ास कीमा पराठा नहीं बनाया है, क्योंकि घर वाली बात है, क्योंकि मेरी कुकिंग घर के मुताबिक ही होती है कि जो आम हो के सब बना सकें। बस आपने बस इतना सा ध्यान रखना है इन पराठों को बनाते हुए कि कीमा बस जो वो ड्राई होना चाहिए है, क्योंकि अगर ऑयली वाला और जो दूसरा होगा तो उससे पराठे भी इतने मज़े के नहीं लगेंगे और वो थोड़े पराठे अच्छे भी नहीं बनेंगे। ये देखें जी पराठा मैंने अब इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं या किसी तरह भी बना सकते हैं। बस अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी सा कर लेंगे इस पराठे को। ये देखिए जी इसकी वन साइड मैं आपको दिखाती हूँ जी हो चुकी है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, ब्राउन ब्राउन सा पराठा हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी पराठे तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ इनकी लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी कीमा पराठा मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, और इस चटनी की रेसिपी मैं आपको ज़रूर दे चुकी हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये कबाब चटनी है, बिल्कुल आसान रेसिपी है। इसको कबाब के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं आपको इन पराठों को कटिंग करके दिखाती हूँ। जी तो अब मैं इसको कर रही हूँ जी कट। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कीमा पराठा एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।